अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोरोफाइसी। तो इससे पहले मैंने आपको 2 to 3 लेक्चर्स दिए थे एल्गी के बारे में, एल्गी की रिप्रोडक्शन के बारे में, एल्गी में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, एक जनरल जो रिप्रोडक्शन है वो मैंने आपको पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एल्गी में क्लासिफिकेशन किस तरह की है, एल्गी को क्लासीफाई कितनों में किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हो गई ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी हो गई ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी हो गई रेड एल्गी। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहले हमने लिया है क्लोरोफाइसी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसका कलर क्या है, इसका कलर है ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी। इस क्लोरोफिल की वजह से इसका जो कलर है वो आता है ग्रीन, ठीक है। अगर आप कोई ग्रीन एल्गी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये किसके अंडर आता है, क्लोरोफाइसी के अंडर। फिर आता है सेकंड की इसकी शेप, क्योंकि देखो जितने भी मेंबर्स हैं ऐसा नहीं कि सब एक जैसे दिख रहे हों, एक दूसरे से वो डिफरेंट है। कुछ एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर, मतलब कि एक ही सेल के बने हुए हैं। कुछ जो है कॉलोनियल है। कॉलोनियल का मतलब है कि कॉलोनीज में है, मतलब इस तरह से है, ये कॉलोनी है इस तरह से। यूनिसेलुलर एक एल्गा जो है उन्होंने कॉलोनीज बनाई है, एक एक करके इकट्ठे रह रहे हैं, कोई एक जेल टाइप की एक जो है उसकी वजह से वो एक दूसरे चिपके हुए हैं, तो एक कॉलोनी बनाई हुई, ठीक है यूनिसेलुलर लेकिन इकट्ठे रह रहे हैं, हो गए कॉलोनियल। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल बता दूं, यूनिसेलुलर में आती है एग्जाम्पल कैलामाइडो मोनास, कॉलोनियल में आती है वोल्वोक्स। देखो ये मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था एल्गी का, उसमें मैंने आपको एक जनरल सा दिया था, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर आ गया, कॉलोनियल आ गया, फिर आते हैं फिलामेंटस, जिनकी बॉडी है वो किसकी तरह दिखती है, फिलामेंट जैसी होती है वो, जैसे स्पाइरोगायरा, इस तरह से स्पाइरोगायरा, ठीक है, ऐसे फिलामेंट जैसी हो गई। कौन सी? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। फिर कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं, देखो इसमें ज्यादातर आप देखोगे एल्गी जो है काफी छोटे साइज की होंगी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस काफी छोटे साइज की। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो काफी मीटर्स तक ग्रो होती हैं, 100, 200, 500 मीटर्स तक ग्रो होती है। अगर आप पानी में देखोगे या आप गूगल पे सर्च करोगे इमेजेस तो आप देखोगे बहुत काफी हाइट में होती है। उनको कहते हैं कैल्प्स। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैल्प्स, ठीक है। काफी मतलब दिखता है कि मतलब ये है कुछ प्लांट है ये, ठीक है। तो इनको यूनिसेलुलर अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि एक सेल है, ये क्या प्लांट हो सकता है, बट है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि क्लोरोफिल कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दूसरा हमने इसका साइज एंड शेप देख लिया, 2 पॉइंट। फिर देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, एल्गी जो है अपना खाना बनाती है। लेकिन जैसे प्लांट्स में क्या होता है, प्लास्ट एक ही शेप का होता है हर किसी में, वो मैंगो ट्री में भी होगा, वो पाइनएप्पल में भी होगा, वो पाइन ट्री में भी होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सबका सेम होता है। लेकिन एल्गी में जो क्या होता है, कुछ मेंबर्स में अलग टाइप का होता है, कुछ मेंबर्स में अलग टाइप का होता है। तो वो क्या अलग अलग टाइप से वो हम देखते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट की, सेल की बात नहीं कर रही हूँ, सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो डिफर करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देखो फर्स्ट हो गया डिस्क शेप। क्या हो गया? डिस्क शेप। डिस्क होती है ना वो गोल टाइप की, गोल, ठीक है। नंबर सेकंड इज प्लेट, इस तरह की, ठीक है। नंबर थर्ड इज रेटिकुलेट। आप इनकी जो शेप है वो देख लो, माइंड में रख लो, फिर आपको समझ में आएगा। और साथ में आपको एग्जांपल भी बताऊंगी कौन सा क्लोरोप्लास्ट किस में है। रेटिकुलेट में क्या होता है, ये जो स्पाइरोगायरा में है, ये इसके एग्जांपल यहाँ पे है। रेटिकुलेट में क्या होता है, जैसे स्पाइरोगायरा, आपको क्या याद रखना है, आपको साथ साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको साथ साथ में इसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है, जैसे जो कौन सा क्लोरोप्लास्ट किस ऑर्गेनिज्म में है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, इस तरह से होता है रेटिकुलेट, ऐसे। ये किस में है?
स्पायरोगायरा में, ठीक है। फिर हो गया रिबन शेपर्ड, रिबन देखा है ना आपने, रिबन इस तरह से, ठीक है, वो किस में होता है। हो गई 3-4 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि जो एल्गी है जब ये खाना स्टोर करता है, जब ये खाना प्रिपेयर करता है तो ये किस में स्टोर करता है, ठीक है। जो खाना ये स्टोर करता है वो करता है पायरिनॉइड्स, ऑयल ड्रॉप। देखो ये जो एल्गी है, ये जो एल्गा है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑयल ड्रॉप, जिसके अंदर फूड रिजर्व होता है, स्टोर होता है। ऑयल ड्रॉप हो गया। फिर होते हैं पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन और इसके साइड पे क्या होता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च, मतलब प्रोटीन। पायरिनॉइड्स किसके बने होते हैं, पायरिनॉइड्स जो हैं एक स्टोरिंग बॉडी है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन एंड साथ में उसके क्या होता है, साथ में होता है स्टार्च, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफाइसी में जो है जो रिजर्व फूड होता है, जो फूड स्टोर होता है, वो कौन सा होता है, वो स्टार्च होता है, ओके। अब बात आती है सेल वॉल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। देखो अब प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। हम एल्गी की बात करेंगे, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर किसी में सेल्यूलोज का ही बना है। अब अभी हम फिलहाल क्लोरोफाइसी का देख रहे हैं। हो सकता है फियोफाइसी में जो सेल वॉल है वो किसी और चीज़ की बनी हो, रोडोफाइसी में किसी और चीज़ की बनी हो, लेकिन फिलहाल क्लोरोफाइसी में हम देखते हैं जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। पहली जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, लैक्टोज की, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की एल्गी जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं ये किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस होता है। तो देखो फर्स्ट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर सिंपल है, अगर एक अलगा है ये कट हो जाएगा, ठीक है, इसकी जो बॉडी पार्ट है ये कट हो जाएगी इतने पीसेस में और ये एक नया एक बॉडी फॉर्म बनाएगा जो कि अपने पेरेंट से मैच होता है, ठीक है, इसके जैसा मैच होता है। तो इस तरह से ये रिप्रोड्यूस होता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, कट बाय फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो फ्रेगमेंटेशन, 10th में भी आपने पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट नंबर सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एसेक्सुअल का मतलब होता है जब सिर्फ एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में। इसमें जो एक ही पेरेंट है, मान लो अगर एक एल्गा है, इसके अंदर अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ये कैसे डिफरेंट है। इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स बनेंगे जिनको कहते हैं स्पोर्स। इन स्पोर्स को क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स मतलब इसमें जो है इस तरह से फ्लैजला होगा। फ्लैजला की हेल्प की वजह से है ये स्विम हो जाएगा और कहीं पे जाके मान लो इसके अंदर 10 स्पोर्स बने, 10 ज़ूस्पोर्स बने इस तरह से, और ये जो है स्विम करके कहीं पे पहुंच गए, कहीं पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अटैच करते हैं अपने आप को और फिर ये ग्रो हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ देखो एक जो पेरेंट है इसके अंदर स्पोर्स बने, स्पोर्स बाहर निकले, इन्होंने अलग अलग अपना जो है प्लांट बॉडी बनाया, अपनी एल्गा की एक बॉडी बनाई। तो ये फिर से जैसे ये है वैसे ही बनाएंगे, फिर ये स्पोर्स बनाएंगे, फिर इस तरह से जो है साइकिल चलता जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो गया, एसेक्सुअल भी हो गया। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये है 3 टाइप्स की। एक है आइसोगेमस, सेकेंड इज एनिसोगेमस, थर्ड इज oogamous। इसमें क्या होता है कि जो 2 स्पोर्स आपस में जो फ्यूज होने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइसोगेमस में क्या होता है, जिन 2 स्पोर्स को फ्यूज होना होता है, उनका जो साइज है सिमिलर होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो वर्ड क्या है, आइसो मीन्स सेम, सिमिलर, गैमस मीन्स गैमेट्स। इन दोनों में जो साइज होगा वो सिमिलर होगा। एनिसो में क्या होगा कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। हाँ, और एक कंडीशन ये है कि हो सकता है ये फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो। आइसोगेमस में ये कंडीशन नहीं है कि फ्लैजिला जरूरी होना हो,
फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। एनिसोगेमस में भी फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। ओके, लेकिन ओगेमस में क्या है, इसमें है कि एक जो मेल गैमेट है वो स्मॉल है एंड क्या है, मोटाइल है, और जो फ्यूज जिसके साथ ये करेगा वो एक लार्ज सेल है जो कि फीमेल सेल है, लार्ज सेल है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये कंडीशन देखो, पहले में आ गई कि सिमिलर है, फ्लैजिला हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरे में है फ्लैजिला हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। लेकिन तीसरे में कंडीशन है कि एक मोटाइल है। ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे एनिसोगेमस और ओगेमस तो सेम है, इसमें भी एक साइज में बड़ा एक छोटा है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये मोटाइल जरूरी होना है जो यहाँ पे पहुंच के इसको फर्टिलाइज कर सके और फिर क्या जाइगोट बनेगा और एक नया प्लांट बॉडी बनाएगी। ठीक है, तो ये था आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ओगेमस के बारे में। तो ये था क्लोरोफाइसी के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा अबाउट फियोफाइसी के बारे में। सो थैंक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।